गांव की सास के शहरी अंदाज। निधि को विकास से प्यार तो था, पर वो शादी करके उसके साथ गांव में नहीं बसना चाहती थी। मुझे गांव अच्छा लगता है, पर दिक्कत यही है कि मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मुझे वहां के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे माहौल में ढल जाओगी तुम, थोड़ा टाइम तो लो। और विकास गांव में ही रह के ऑर्गेनिक खेती करता है, इतना अलग काम है। और यहाँ शहर में क्या है, कितना प्रदूषण और भीड़ है यहाँ। पर विकास यहाँ आके भी तो खेती कर सकते हैं ना। अरे शहर में एक प्लॉट लेने में जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, खेत कैसे लोगे? सोच ले निधि, विकास गांव का है, वहीं उसका काम भी है। तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही तुझे कभी काम करना था। उफ़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी दिन निधि विकास से मिलती है। यार, मेरे सारे दोस्त यही हैं। अरे दोस्त तो गांव में भी बन सकते हैं ना निधि। गांव के लोगों से कैसे दोस्ती कर पाऊंगी? मैं भी तो गांव का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है तो वहां के लोगों से दोस्ती भी हो ही सकती है ना। अरे यार, कंफ्यूजन है बहुत। सोच लो निधि, शादी के मंडप पे छोड़ के मत जाना, वरना दोनों के परिवार की नाक कट जाएगी। अभी बोल दो, पत्रिका नहीं छपाते हैं। निधि के पास तो कोई चारा नहीं बचा। वो विकास से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़ भी नहीं सकती। वो विकास के लिए गांव में शादी करके बसने को तैयार हो जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आई होप तुमको गांव में अच्छा लगेगा। मुझे पता है गांव में और शहर में अंतर क्या है, वहां के लोगों की सोच में अंतर है। मुझे पता है कि कैसा लगेगा मुझे। तुम ये बिना देखे किसी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की आदत छोड़ दो ना। निधि ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, पर वो सोचती है कि सबको इस बात का एहसास तो करवाना ही पड़ेगा कि वो सही है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि गांव के लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगी कि आगे से उसे कोई किसी काम का बोलेगा ही नहीं। शादी के एक दिन बाद निधि की सास ने फरमाइश की। निधि बेटा, अपने हाथ से कुछ खाने का बना दे। बिल्कुल सासू माँ, थोड़ा सा रुकिए, अभी बनाती हूँ। ये सही मौका था निधि के पास ये बताने का कि गांव के लोगों और उसके रहन सहन में कितना अंतर है। रोटी सब्जी दलिया भाजी खाने वालों के लिए पिज्जा बना देती हूँ, तब इनको समझ में आएगा। न खा पाएंगी, न कभी कुछ बनाने की बात कहेंगे। थोड़ी देर में निधि सास के लिए पिज्जा बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने ये बनाया है। इसे हम शहर में पिज्जा कहते हैं, है ना बेटा? है? आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं? अरे पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या फ्रेंच फ्राइज कहेंगे? गांव की सास से ये सारी बातें सुन के बहू चौंक जाती है, लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहू जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रही होती है। बहू, इस पिज्जा के ऊपर ओरेगानो मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स, मजा आ जाएगा। माँ जी, गांव में रह के भी आपको ये सब कैसे पता है? अरे यूट्यूब टीवी सब खबर रखते हैं हम भी। इंटरनेट है जहाँ, जानकारी है वहाँ। अरे वाह माँ जी। अरे अभी वहाँ मत बोल, अब जब मैं पिज्जा का फोटो लेके फेसबुक पर डालूंगी ना, तो वहाँ कमेंट में जाकर वहाँ बोलना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे ठीक है माँ जी की जगह ओके मम्मी या ओके मम्मा बोल दिया करना। है? ठीक है, मतलब ओके मम्मा। निधि का तो सर ही घूम जाता है। इतना शहरी बर्ताव तो शहर में रहने वाली निधि की माँ का भी नहीं था। वो शाम को अपने पति से पूछती है, विकास, तुम्हारी मम्मी तो काफी कूल है यार। पिज्जा में क्या डालते हैं, फेसबुक पर क्या डालते हैं, सब कुछ पता है उन्हें तो। हमारे बड़े पापा के लड़के रहते हैं शहर में, बस उनके बच्चे आए थे गांव में गर्मी की छुट्टियां मनाने। उन्होंने माँ को एकदम शहरी बना दिया। उनका फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक बैंड हो गया, वरना वो भी बनाती थी।
तभी सास वहां आ जाती है। अरे निधि, मैं तुझे टैग नहीं कर पा रही हूँ, जरा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर दे। निधि की गांव को लेकर जो राय थी वो अपनी सासू माँ को देख के बिल्कुल बदल जाती है। और अब निधि भी सोशल मीडिया पे अपनी सास के साथ लाइव आती है और कमेंट बाजी भी करती है, ताकि सबको पता चले कि गांव में रह के भी उसका जीवन शहर जैसा ही है और उसके आसपास के लोगों के अंदाज भी एकदम शहरी है। गांव में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह से हो जाती है, लेकिन शहरी कामकाजी रितु का गांव में मन नहीं लगता। क्या सासू माँ, ये गांव में तो कुछ नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ, क्या करूं मैं? अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार, बीवी तो वही अच्छी लगती है ना। अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूं जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी, यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया। बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रितु क्या करती? फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव की औरतों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज, कहाँ जा रही हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटीक खोलूंगी। गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें, अरे इन लोगों को तो बस चूल्हा चौका आता है। खाली समय में एक दूसरे के सर से जुएं निकालती हैं या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु मानती नहीं। वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिनों तक तो कोई आता ही नहीं। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ? क्या देख रही हो? ये पुतला देख रहा है दीदी। क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? अब देखो तो दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली और ये गोरा। तू ये बता, इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं? अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आ जाती है। रितु उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती हैं। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती हैं। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या लिखा है? अरे लिखा है गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर बना दी है। तभी रितु को एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं काम्या बात कर रही हूँ लुक में फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा। हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा ज़रूर लूँगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती हैं। शो के बाद, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सीरीज खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने वो कपड़े डिजाइन करे जो आज के लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिजाइन बेस्ट है जी।
वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे और लेकर जाना चाहती हैं? औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिजाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं? मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की, जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए। अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के लिए बल्कि वहां की औरतों की फैशन के लिए भी।